जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वाइंट नंबर केस में। कल भी हमारा यही टॉपिक चला था, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 94 तक ले जाके छोड़ दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 से चलेंगे। ठीक है, आप 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि राम तथा श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर, राम तथा श्याम मिलकर, मिलकर मतलब क्या होता है? प्लस। राम तथा कौन? श्याम मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। हम आपको बताए हैं कि जब किसी क्वेश्चन में एक ही टाइमिंग वर्क दिया रहे तो उस क्वेश्चन का टोटल वर्क भी वही हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क होगा, अगर टाइमिंग एगो है 20 दिन, तो इसका हम टोटल वर्क मान लेंगे कितना? 20 यूनिट। अब आप बताओ कि 20 यूनिट काम अगर कोई 20 दिन में पूरा करता है तो प्रत्येक दिन कितना करता होगा? यानी कि एक दिन का जो एफिशिएंसी आएगा इन लोगों का कितना आएगा? 1 आएगा। 20 काम राम और श्याम मिलकर 20 दिन में, 20 काम 20 दिन में, तो एक काम करने में 1 दिन का समय लगेगा इन दोनों लोगों के बीच में। अब देखिए कहता है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? ये दोनों शुरू करेंगे ऐसे, राम तथा श्याम ये दोनों, ये काम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से काम की शुरुआत होती है, और हम मान लेते हैं ऐसा कि ये काम का एंडिंग पॉइंट है, यहाँ काम जाके समाप्त हो जाता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू तो कर दिए, लेकिन काम समाप्ति से 30 दिन पहले राम काम करना छोड़ देता है। वाह! काम समाप्ति से, कहाँ से? काम समाप्ति से कितना दिन पहले? 30 दिन पहले। कितना दिन पहले भैया? 30 दिन पहले कौन छोड़ देता है? 30 दिन पहले राम काम करना छोड़ देता है। और तब बोला है कि और यह कुल काम 40 दिन में समाप्त हो जाता है। कुल काम बोले तो स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक? एंडिंग पॉइंट तक काम होने में कितना दिन का समय लगता है? आप कहेंगे सर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक काम होने में 40 दिन का समय लग जाता है। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि श्याम अकेला इस कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा। पहले हम काम को कराएंगे, श्याम का क्षमता निकालेंगे, तभी तो काम को करा सकते ना। आप हमको एक बात बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक 40 दिन क्वेश्चन में दिया है, यहां से लेकर यहां तक 30 दिन क्वेश्चन में दिया है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना दिन होगा? 10 दिन होगा कि नहीं? और 10 दिन के दौरान काम कौन कौन किया है? तो राम और श्याम एक दिन में एक काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 यूनिट काम खत्म। अब आप हमको एक बात बताओ, 10 यूनिट काम खत्म हो गया, किसमें से? 20 यूनिट में से। तो बचा काम कितना है? बचा हुआ काम ये वाला जो है वो 20 यूनिट है, सॉरी 10 यूनिट है। 20 यूनिट टोटल काम है, 10 यूनिट हो गया, तो बचा कितना? 10 यूनिट। ये काम को कौन किया होगा? क्वेश्चन ने बोला है कि 30 दिन पहले राम छोड़ देता है। राम छोड़ देगा तो काम करेगा कौन? राम अगर छोड़ देगा तो कौन छोड़ा है? राम ही छोड़ा। हाँ, राम छोड़ देता है तो काम को कौन करेगा? श्याम करेगा। श्याम 10 यूनिट काम कितना दिन में खत्म करता है? 30 दिन में। 10 काम करने में 30 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। ठीक है, अब हमारा श्याम का क्षमता मालूम हो गया कि श्याम एक दिन में 1/3 काम कर सकता है। आप बताओ कि यही श्याम कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा? कुल काम हमारा कितना है? कुल काम आप कहेंगे सर कुल काम हमारे पास 20 यूनिट है। कराना किससे? श्याम से। श्याम एक दिन में 1/3 करता है। आप एक बात बताओ कि 20 के नीचे ऑलरेडी क्या छुपा हुआ होता है? आप कहेंगे सर 1। किससे डिवाइड करनी है? 1/3 से। फ्रैक्शन का मामला है तभी हमको सोचना होता है, नहीं तो नहीं सोचना होता है। अब आप बताओ कि 20/1, हाँ ये प्रोसेस बताया है ना अब आपको, ये वाला सेम रख दो और इस भागा को गुना में कन्वर्ट करो, तो ये आपस में बदल जाएगा 3/1। 20 दिया, कितना दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा? 60 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। श्याम से पूछा है तो श्याम कई दिन में खत्म करेगा? 60 दिन में। अगर पूछ देता क्वेश्चन में कि इसी काम को राम अकेला कितना दिन में खत्म करेगा, तब क्या करते? भाई आप ऐसा सोचो कि जब श्याम एक दिन में 1/3 काम करता है, जब श्याम एक दिन में 1/3 बोले तो 1/3 यानी 1/3 काम, 1/3 काम यदि श्याम करता है, और आपको ये बढ़िया से पता है कि राम और श्याम मिलके एक दिन में 1 रसगुल्ला खाते हैं। 1 रसगुल्ला दोनों मिलके खाता है, श्याम अकेले 1/3 खाता है, तो राम कितना खाता होगा? आप कहेंगे सर 2/3 खाता होगा।
जब श्याम 1/3 खाता है तो बाकी के सारा राम खाता होगा, यानी राम कितना खाता होगा, तो आप कहेंगे सर राम 2/3 खाता होगा। अब बताओ कि 20 यूनिट काम है, 2/3 अगर राम खाता है तो 2/3 से डिवाइड करते, और 2/3 से डिवाइड करते तो ये 3/2 होता, 2 से 20 को काट देते 10 बार में, 10 में 300 गुना करते, हमारा 30 दिन इसका सही आंसर होता अगर राम से पूछता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। ये भी अच्छा सवाल है, मिलता जुलता सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए अपने से बन जाए। देखिए 96 क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। ए तथा बी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इस क्वेश्चन का टोटल वर्क कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 24 यूनिट ही होगा। 24 यूनिट काम 24 दिन में करता है तो क्षमता क्या आया? क्षमता आ गया हमारा 1। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि यदि अंतिम 6 दिन ए अकेला कार्य करता है तो यह पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि काम शुरू कौन किया है? काम शुरू किया है ये दोनों, और अंतिम के 6 दिन, अंतिम के कितना दिन? अंतिम के 6 दिन ए अकेला कार्य करता है, ठीक है। तो यह पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की जाए तो काम कितना दिन में खत्म होता है? 26 दिन में। आप बताओ हमको, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 दिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 दिन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिन? आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 दिन। अब सोचो कि एक दिन में ये दोनों मिलके एक काम करते हैं तो 20 दिन में ये दोनों मिलके कितना काम कर दिए? 20 यूनिट काम तो इन्होंने कर दिया। यहीं तक बचा काम कितना है? 24 में से 20 हो गया तो बचा काम है 4 यूनिट। किया कौन? ए। कितना दिन में किया? 6 दिन में। तो इसका 6 दिन में अगर ये किया है तो इसका क्षमता आ गया 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ए का क्षमता आ गया 2/3। क्वेश्चन में पूछा क्या है? ए अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा? वही क्वेश्चन है। ए अकेला कुल काम बोले तो 24 यूनिट काम, 24 के नीचे क्या है? 1 कराना किससे है? ए से, यानी 2/3 से। तो इसमें हो जाएगा 24/1 गुना 3/2। ये 12 बार में उड़ा दो, ये 12 या 36 दिन आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ देता भाई देवे कि बी कितना दिन में खत्म करेगा, आप बताओ। ए का क्षमता 2/3 है, दोनों का मिला के 1 है, तो बी का क्षमता कितना होगा? आप कहेंगे सर अगर ए 2/3 खा गया तो बी बच्चा 1/3 खाएगा। तो 1/3 से यहाँ डिवाइड करते तो 1/3 यहाँ करते, 3/1 करते, 24 या 72/1, 72 दिन आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन अंत के 3 दिन ए अकेला करता है। यही क्वेश्चन है, आप इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी काम, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी वही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम देखेंगे। आप अपने से 97 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, 98 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 98, एक आदमी, एक औरत, मैन मतलब पुरुष, वुमेन हो गया हमारा औरत, प्लस एक बच्चा चाइल्ड, मिलकर तो प्लस हो जाएगा, किसी काम को एक साथ मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है कि यदि लड़का अकेला इस काम को पूरा करता है तो 6 दिन में कर देता है। अगर लड़का बोले तो आदमी, औरत, लड़का लिखा है तो बॉय ही लिखो, चाइल्ड बच्चा बुझाने लगेगा। अगर लड़का अकेला काम करता है तो इस काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है? 6 दिन में। और आगे बोला है कि अगर आदमी अकेला इस कार्य को करता है तो 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैन करेगा तो इस काम को 18 दिन में पूरा कर देगा। और आपसे पूछा होगा कि औरत कितना, तो औरत अकेले इस कुल कार्य को कितना दिन में खत्म करेगी? एकदम इजी क्वेश्चन है। आप बताओ 3, 6, 18 का एलसीएम कितना होता है? आप कहेंगे सर 3, 6, 18 का एलसीएम तो 18 ही रख दो,
कोई दिक्कत नहीं है हमें। 18 काम तीनों मिलके 3 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे 6। 18 काम को 6 दिन में करता है तो डेली कितना करता है 6 3 18। 18 काम को 18 दिन में करता है तो डेली कितना करता है 1। अब आप सोचो भाई कि बॉय अकेले एक दिन में कितना काम करता है 3। बॉय करता है कितना 3 और मैन करता है कितना 1। मैन कितना करता है 1। मैन 1 खाता है, बॉय 3 खाता है, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना खाते हैं 6 खाते हैं। अब बताओ कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 + 1 4 खाएंगे। 4 अगर ये दोनों मिलके खाएंगे तो औरत कितनी खाएगी 2। तभी तो 3 1 4 + 2 करेंगे तो 6 खाएंगे। अब आप बताओ कि पूछा क्या है तो औरत अकेली इस कुल काम कितना है 18 यूनिट। इस कुल काम को डेली औरत कितना खाती है 2 यूनिट खाती है। तो अगर 2 यूनिट पर डे के हिसाब से खाएगी तो 2 के हिसाब से 2 9 18 9 दिन में कुल काम को खत्म कर देगी या कुल खाना को खाया जाएगी। जो सोचना है सो सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लगाने बजाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा फंस सकते हैं। ये क्वेश्चन उस तरीके का है दिखने में, लेकिन बनाने में ऐसा नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, एकदम चंद सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा। हमको लगता है कि क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं, परंतु कब, जब आप एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे तब। क्वेश्चन कहता है कि एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 99। ए किसी काम का 4/5 भाग कितना दिन में पूरा कर सकता है 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे बोला वैसे हम लिख दिए। कहता है कि फिर वह बी को बुलाता है। फिर अब किसको बुलाते हैं 4/5 भाग कर लिया, अब किसको बुलाया बी को। 4/5 भाग कर लेता है, फिर वह बी को बुलाता है और उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। आप एक बात बताओ कि किसी काम का 4/5 भाग पूरा होने का मतलब क्या है। इसका मतलब एक बार में आप समझ लो, अगर कुल काम 5 है तो उसमें से 4 भाग कर दिया। बात समझ पा रहे हैं मेरा। नीचे वाला हमारा मेन बेस होता है, यही हमारा आधार है, इसी पे हमको चलना है, इसी पे आगे बढ़ना है। आप सोचो कि हमारा कुल काम 5 यूनिट था, इसमें से 4 यूनिट कर दिया, तो 5 में से 4 कर दिया तो 5 में से बचा कितना है 1 बचा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप कि सर 5 में जब 4 भाग हो गया तो 5 में 1 भाग बचा हुआ है। और इस बचे हुए काम को करने के लिए एक इसको बुलाता है बी को बुलाता है, ठीक है। और जैसे ही बी को बुलाता है, क्वेश्चन में बोला है कि जितना भाग बचा हुआ है वो भाग शेष भाग 3 दिन में खत्म हो जाता है। आप हमको एक बात बताओ, अगर ए और बी मिलकर 1/5 भाग काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं तो यही दोनों मिलकर पूरा भाग काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। इसी क्वेश्चन को, इसी मामला को तो सॉर्ट आउट करना है। अब आप देखो, आप हमको एक बात बताओ कि ये दूसरा क्वेश्चन से हट के एक बात बताओ कि ए प्लस बी 2 व्यक्ति हैं। अगर ये 1/2 भाग काम 5 दिन में पूरा करते होंगे तो ये पूरा भाग काम कितना दिन में पूरा करेंगे। आप कहेंगे सर 1/2 भाग बोले तो आधा, 1/2 भाग बोले तो आधा, 1/2 पार्ट किसी भी चीज का यानी आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। बात बुझा रही है। लेकिन आप बताओ भाई कि 10 दिन आया कैसे। 10 दिन आया हम आपको बता रहे कैसे। आप इससे ऊपर वाला को काट दो, कितना बार में कटेगा 5 बार में। 1 से 5 बार में ही कटेगा। और जितना काट पीट के आया उसमें नीचे वाला से गुना कर दो, तो 5 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10। बात बुझाया कैसे 10 आया। आप वही काम यहाँ कर दो, 1 से 3 को काट दो 3 बार में, 3 में 5 से गुना कर दो, हमारा जो होगा वो 15 दिन हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है। यही पूछा है कि 4/5 भाग कर दिया। आप सोच लेंगे कि 4/5 भाग हो गया तो बचा कितना 1/5 भाग। 1/5 3 दिन में करता है, पूरा 15 दिन में उड़ा देगा, काम खत्म, ठीक है। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अगर ये छोटा सा चीज को आप समझ पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100
कहता है कि एक किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में एवं शेष बचा काम को बी की सहायता से 6 दिन में पूरा कर सकते। वही तो क्वेश्चन है। अच्छा एक और हम देख लेते हैं, अगला छोड़ देंगे, वो भी इसी पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 100 को हम कर देते हैं और 101 को आप कर लीजिएगा, ठीक है। 101 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो भी वही है जो 99 और 100 है। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता यह है कि एक किसी काम का 3/5 भाग, एक किसी काम का 3/5, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए आपका, फिर ये क्वेश्चन तो बनाना है ही नहीं। 3/4 भाग, 3/5 भाग कितना दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। देखिए ये भाग कितना भी दिन में ये अकेले खत्म करे उससे हमको कोई लेन देन नहीं है, अगर साथ में पूछा हो तब। कहता है कि अब वह बी को बुलाता है, आ गया बी, a+b आ गया, और शेष भाग, अब बताओ 5 में 3 हो गया तो 5 में बचा कितना है शेष? 2/5 भाग काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? शेष भाग बी की सहायता से 6 दिन में पूरा कर सकता है। अब आप बताओ कि 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में? क्या बताएं हम आपको? 2 से 6 को काट दो 3 बार में, 3 में 5 से गुना कर दो, 15 दिन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए 101 छूट गया है, ठीक है, नंबरिंग करने में छूट गया है। आप क्वेश्चन देख लो, हम बोर्ड पे लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि राम किसी काम का 3/7 भाग 15 दिन में, एकदम यही क्वेश्चन है, और वह शेष काम श्याम की मदद से 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो राम अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा? ये थोड़ा सा अलग है, ये दोनों मिलकर नहीं पूछा, ये पूछ दिया अकेला। आप सोचो, इसी क्वेश्चन में सोचो आप कि अगर इसमें ए अकेला पूछा होता, या ए अकेला तो दिया ही है, बी अकेला पूछा होता तो हम क्या करते? आप सोचो, आपका इतना काम तो हो गया ना कि ए अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है? 18। अच्छा हम उसी क्वेश्चन को बता देते हैं, उस पर 101 लगा नहीं, इसको हम सुधरवा देंगे, PDF में हम आपको दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये ऐसे ही है, नंबरिंग नहीं दिया है, छूट गया है क्वेश्चन नंबर। आप इसको भी 100 ही मान लो या 101 मान लो, हालांकि इसके बाद 101 है। देखिए क्वेश्चन कहता है, स्टार्ट कर देते हैं इसको। राम किसी काम का 3/7 भाग 15 दिन में, राम 3/7 भाग 3/7 पार्ट 15 दिन में, ठीक है। अब कहता है कि जबकि वह श्याम की मदद से, श्याम की मदद मतलब राम प्लस श्याम दोनों आ गए, शेष काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 7 काम में 3 काम हो गया तो 7 काम में कितना काम बचा है? शेष 4 बचा है ना, 4 काम। इतना पार्ट को खत्म कर देता है कई दिन में? 12 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप दोनों का पूरा निकाल लो, कैसे निकलेगा? राम 3/7 भाग काम 15 दिन में करता है, तो राम अकेला पूरा भाग काम 3 से काटो 5 बार में, 5 में 7 से गुना कर दो, यानी 35 दिन में ये पूरा काम को कर देगा, ठीक है। और ये देखो 4 से 3 बार में, 3 में 7 से गुना करो, 3 7 21 दिन में ये दोनों मिलकर काम को कर देंगे। राम अकेला किसी काम को 35 दिन में, जबकि राम और श्याम मिलकर इस कुल काम को कितना दिन में? 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बताओ यहां से क्वेश्चन आपको बनाने में क्या दिक्कत है भाई? एक 35 दिन दिया है, एक 21 दिन दिया है, टोटल वर्क को निकाल लो आप। 35 और 21 का एलसीएम क्या होता है? 35 21 का एलसीएम 105 ले लो, ठीक है, 105 यूनिट। 35 से काटो 3 बार में, 21 से काटो 5 बार में, यानी कि राम अकेला एक दिन में 3 रसगुल्ला खा सकता है, जबकि राम और श्याम मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ला खा सकते हैं। तो बताओ कि अगर राम 3 को अकेले खाता है तो श्याम कितना खाएगा कि 5 खत्म होगा? 2। तो श्याम एक दिन में अगर 2 रसगुल्ला खाता है, कितना खाना है टोटल? 105 रसगुल्ला खानी है, तो कुल काम को कितना दिन में खत्म कर देगा? इसका ऑप्शन भी गलत है। इसका ऑप्शन भी गलत है। इसका आंसर होगा 50 52 दूनी 104, ठीक है, और 1 105, 52.1/2 दिन में ये पूरा काम को खत्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षमता
3 35 2 17 51, ठीक है 52.1/2, इसका हम ऑप्शन भी सुधरवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता है और शेष काम को बी की सहायता से 3 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला, एकदम यही क्वेश्चन है, उड़ा देना। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, शेष काम बी को बुलाता है, 6 दिन में कर लेता है। अगर बी अकेले कार्य करना चाहे तो काम को कितना दिन में खत्म करेगा, एकदम यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। आज हमारा ज्वाइंट का केस खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, टाइम एंड वर्क में ही, ठीक है। अगर आप कल संडे है, अगर आप चाहें तो जितना क्वेश्चन हुआ, जितना भी वीडियो बना है अभी तक 10 से 11 वीडियो बना है, सभी वीडियो को कल अगर आप चाहेंगे तो रिकैप कर सकते हैं। एक बार बैठिए और आराम से आधे घंटे का वीडियो है, 10 बना है 11 बना है, 5 साढ़े 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके आप 2 घंटा सुबह में पढ़ लो, 2 घंटा दोपहर में पढ़ लो, 2 घंटा शाम में पढ़ लो, 6 घंटे में तो आराम से खत्म हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आराम से रिवीजन कर सकते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप बताओ कि इनका एलसीएम कितना लेना चाहिए। आप कहेंगे सर 12-15 का एलसीएम 60 ले लीजिए। 60 तो ले लिए हम, 60 काम 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में 5, 60 काम 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में 4। अब क्या कहता है, यदि ए की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। कौन 2 गुनी है? ए की कार्य क्षमता 2 है तो ये कितना है? 1 होगा, ठीक है। अगर सी 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। अब आप बताओ कि अगर सी 1 है और दोनों मिलके 4 है तो बी को कितना रखना चाहिए? 3, तभी तो 3 + 1 4 हो पाएगा ना। और जब बी यहाँ 3 हो गया तो बी यहाँ भी 3 हो गया, तो 3 + 2 5, सारा सिस्टम सुटेबल हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि तो बी अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा। बी अकेला कुल काम बोले तो 60 यूनिट काम को, ठीक है। बी अकेला 60 यूनिट काम को कितना दिन में? बी एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में बी कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो बताओ 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 20 दिन। आंसर इस क्वेश्चन में है क्या? कुछ नहीं। अगर आपसे ए भी पूछता है कि अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो टोटल वर्क में ए की क्षमता से भाग दे दिया जाए तो 60/2 30 आंसर हो जाएगा। 30 दिन में टोटल काम को खत्म कर देगा। अगर सी पूछता है तो 60/1 यानी कि 60 दिन में खत्म कर देगा। कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। बस यहीं तक हमारा है। यहाँ ज्वाइंट बेस्ड क्वेश्चन खत्म होता है। कल हम देखेंगे पीडीएफ में पहले इस नंबरिंग को सुधारना जरूरी है, इसको सुधार लिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर पुराने हमारे विद्यार्थी हैं तो चैनल वीडियो को लाइक करके और कम से कम अपने 5 दोस्तों में, 5 नए दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।